बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो रेसिपी है वो है पंजीरी, जिसके लिए हमें चाहिए देसी घी हस्बे ज़रूरत, क्योंकि कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा। ये पाउडर शुगर है, आपके पास ना हो तो आप जग में डाल के चीनी में बना सकते हैं। और सूजी है 1 प्याली, और हमारे पास ये जो नट्स हैं इसमें है बादाम है, और ये किशमिश है, ये ड्राई नारियल है और मगज़ है। इनको हमें पहले से इसमें करेंगे कढ़ाई में, वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी, इसमें घी डालें। पंजीरी के लिए आपने देसी घी लेना है। बादाम और जो आपके पास ड्राई नारियल है वो आप इकट्ठे कर लें, क्योंकि ये ज़रा लेट होते हैं, हमें इन्हें ग्राइंड करना, मोटा दरदरा सा पीसना है। और मगज़ जल्दी हो जाते हैं, वो बाद में शामिल कर सकते हैं आप। थोड़ा सा इन्हें हमने फ्राई करना है। ये हमें किशमिश है, चलिए ये बादाम हो गया, हमें जलाने नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें देसी घी में इन्हें फ्राई करना है। शैलो फ्राई करें, ये नहीं कि आप घी की कढ़ाई भर के उसमें करें। पंजीरी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। चूल्हा हम मीडियम में कर लेते हैं। देखिए कैसी शाइन आ गई है। ये हमने देखिए निकाल ली। अब हम किशमिश करेंगे, हम मगज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब 1 चम्मच और डालेंगे इसमें। घी है हमारे पास कढ़ाई में, अब किशमिश जाएगी इसमें। पंजीरी बहुत सी तरीक़ों से बनाई जाती है। आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते, अखरोट काजू जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। इसमें फूल मखाना भी पड़ता है, लेकिन ये अभी इतनी सर्दी नहीं आई, इसलिए हम ये सादी सी पंजीरी बना रहे हैं एक स्टूडेंट के लिए। बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं। न्यू मदर के लिए जो पंजीरी बनती है वो उसमें चीज़ें, ये देखिए हमने पाउडर बना लिया। इसका पाउडर बना लिया, दरदरा दरदरा सा है, ये इसमें मिक्स होगा। पहले हमने कढ़ाई में अब और घी लिया, अब इसमें सूजी को करेंगे रोस्ट। कढ़ाई हमारी पहले से गर्म है। आप इसी तरीके से ये रेसिपी फॉलो करें, बहुत ही मज़े की ये पंजीरी तैयार होती है। आप मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, चीज़ों की भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप 2 प्याली ले रहे हैं तो चीज़ों की मिकदार बढ़ा दें। अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ, आप इसका कलर चेंज करें सूजी का, वरना ये कच्ची रह जाएगी। इसे थोड़ा सा भूनना होता है। नट्स तो थोड़ी देर बाद ही हम निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका कलर हमें सूजी का, जैसे हलवे में होता है ना कलर चेंज होता है, सूजी को भूनना होता है, तो इसमें भी हमें सूजी को भूनना होता है। पाँच से 7 मिनट हो गए, अभी 3-4 मिनट और भूनेंगे हम इसे। अभी इसका कलर चेंज है, मीडियम लो पे भून रहे हैं। ज़्यादा जल्दी ना करें, तेज़ आंच ना करें, वरना आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर है सारी चीज़ें इसमें महंगी वाली पड़ती हैं, तो जल्दी ना करें। जब भी कोई रेसिपी बनाएं तो कोशिश करें मेहनत किया करें उस पर, फिर ही टेस्ट आता है। जल्दी खाना ना बनाएं। हर चीज़ तो आपको पता है, घी महंगा है, सब्ज़ियाँ महंगी हैं, चीज़ें हर महंगी हैं, ड्राई फ्रूट तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो आप कोशिश किया करें कि दिल लगा के रेसिपी को तैयार किया करें। जो भी सालन घर में बना रहे हैं उसे दिल लगाया करें। सूजी की खुशबू आना शुरू हो गई, पूरे घर में स्मेल आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है ये देसी घी में भून रहे हैं, तो ओहो बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। लेकिन थोड़ा सा हम इसे और भूनेंगे।
एक पंजीरी का अपना कलर भी होता है, बिल्कुल वाइट वाइट कलर पंजीरी का अच्छा नहीं लगता। वो तो ऐसे ही होता है जैसे हमने सूजी में डायरेक्ट चीनी डाल दी और पंजीरी बन गई। भूनते जाएं आप। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट थे हमारे, जो हमने इसे दरदरा सा पीसा है, वो डालेंगे। तो 3 मिनट के लिए वो भी साथ ही भून लेंगे, फिर टेस्ट बनेगा पंजीरी का, टेस्ट फिर आएगा, पंजीरी का टेस्ट फिर आएगा। पंजाबी लोग ये पंजीरी बहुत खाते हैं, अभी भी बनती है घरों में। पंजाब के लोग आपको पता हेल्दी चीज़ें खाते हैं। इसे थोड़ा सा भून लें। जब हमने चीनी डाल ली है तो फिर चूल्हा बंद कर देना, क्योंकि चीनी पानी छोड़ देती है तो पंजीरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए तो इसे पंजीरी कहते हैं कि ये ड्राई ड्राई होती है। भूनते जाएं। देखिए इसका कलर पंजीरी जैसा होना शुरू हो गया है। कुछ मूंग दाल की बनाते हैं, आटे की बनाते हैं, लेकिन हमने सूजी की बनाई है। हम आपको वो भी रेसिपी देंगे जब सर्दियाँ आएंगी, लेकिन ये एक स्टूडेंट के लिए बन रही है। चलिए अब इसमें जो हमारे पास किशमिश है वो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी शाइन आई है इसकी किशमिश की। फ्राई थोड़ा सा लाजमी करें, आप चूल्हा बंद करें और आप इसमें जाएगी चीनी। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चीनी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हल्की ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोग मीठा कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। देखें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई। फाइनली हमारी रेसिपी तैयार है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान में बरकत दे। चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।